जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर जो है मापन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे जो है चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अनुसार उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछला वीडियो बनाया था, उस पर जो है मापन के कुछ महत्वपूर्ण जो है जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर चर्चा करी थी। आज फिर आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या है, कहने का मतलब त्वरण की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई मतलब एसआई मात्रक भी कह सकते हैं आप। त्वरण की एसआई मात्रक क्या है, मात्रक है। ठीक है ना। अब जानते थे एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इतना जान लीजिए आप। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को आप कहते हो सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, ठीक। एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन होता है द रेट चेंज इन वेलोसिटी, रेट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी वेग में समय परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी में कितनी चेंजेस हो रही हैं, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको हम त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट होती है एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सकते हैं। जब एस पावर 2 पर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इंटू एस पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, पॉज करो। ठीक है, तो आपका सही आंसर सी है। जो त्वरण की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर पर सेकंड जो होता है वेग की यूनिट होती है। किसकी होती है, वेग, वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये होता है मोमेंटम का। ये किसकी यूनिट है, मोमेंटम की। मोमेंटम को आप कहते हो संवेग, संवेग। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक्चुअली होता है इंडिकेशन है। मोमेंटम हमको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई वस्तु जो है वो गति की अवस्था में है। ठीक है ना, वो मोमेंटम क्या बताता है, मोमेंटम इज ओनली इंडिकेशन है। ये इंडिकेट करता है हमको, इंडिकेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई वस्तु जो है वो क्या है, गति की अवस्था में है। ठीक है, मोशन की अवस्था में है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी क्रम में, कह रहा है 1 न्यूटन इज इक्वल। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर है, किसके बराबर हमें बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 10 पावर 3 डाइन, ऑप्शन बी 10 पावर 4 डाइन, ऑप्शन सी 10 पावर 5 डाइन, ऑप्शन डी 10 पावर 6 डाइन। ठीक है, पहली बात तो आपको जानना है कि न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। फोर्स की, फोर्स मीन्स होता है बल, बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है ना, जो फोर्स की एसआई यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। वो फोर्स आपका क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, सदिश राशि। ठीक, और एसआई यूनिट फोर्स की जो है न्यूटन होती है। हम जानते थे कि जो है एसआई यूनिट न्यूटन होती है। और सीजीएस में, सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है वो डाइन होती है। वो क्या होती है, डाइन। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन का जो मान होता है 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन। तो सही आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर सी हमारा इज करेक्ट। ठीक है ना, आंसर 1 भी क्या आपका गलत है, आंसर बी भी क्या गलत है, आंसर डी भी आपका क्या है, गलत है। जो सही आंसर आपका है वो क्या है, 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन। ये सीजीएस में है और ये क्या है आपका एसआई में है। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि है। ठीक है, विच वन इज स्केलर, हमें बताना है। हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। ठीक है, एक वेक्टर होती हैं, एक स्केलर होती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके पास डायरेक्शन होता है, उनके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और उनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा करी थी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या होती है, उनके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। इनके पास क्या होता है, डायरेक्शन
नहीं होता। ठीक है, तो हमें बताना है कि विच वन इज स्केलर, निम्न में से जो है अदिश राशि कौन है। आपका बल आपकी क्या है, सदिश है। अभी हमने पिछले प्रश्न में क्वेश्चन में चर्चा करा था, हमने कहा था जो बल है हमारा क्या है, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स आपकी वेक्टर है। संवेग भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वर्क आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स अदिश राशि। ठीक है, यानी कार्य आपकी क्या है, अदिश राशि है। और वेग वेलोसिटी भी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, आपकी जो है वेग वेलोसिटी भी क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो राइट आंसर है आपका क्या है, सी। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। आपकी स्केलर क्वांटिटी है कार्य, बल भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश है, संवेग भी सदिश है, और वेग भी क्या है आपकी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, केवल कार्य आपका क्या है, अदिश है। कार्य में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। ठीक है ना, तापमान की एसआई यूनिट बतानी है आपको। विच वन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आप टेम्परेचर को जानते हो, टेम्परेचर आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है आपकी, है ये फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, इनकी संख्या कितनी थी, 7, आप जानते हैं। ठीक है, पहली क्या थी, एक था आपका जो है डिस्टेंस था, टाइम था, ठीक है, मास था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिसिटी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, और क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, यही आपके साथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ठीक है, उसमें आपका टेम्परेचर भी आता है, टेम्परेचर भी आपकी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई मीन्स क्या है कि एसआई में हम क्या करते हैं कि मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसमें करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, एसआई यूनिट आपकी क्या इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, इसमें हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, और लेंथ या डिस्टेंस को हम मीटर में। ठीक है, और आपका जो टाइम है, टाइम को इसमें क्या करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में। ठीक है, तो आपको बताना है विच वन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, आपका केल्विन है। ठीक है, केल्विन को आप कैपिटल के से इंडिकेट करते हो। ठीक है, केल्विन क्या है, टेम्परेचर की क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, आप ये जानते हैं। आपके क्या है, साथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो साथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं, उसमें केल्विन आता है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर इज इक्वल। ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद करना है। आप जानते हैं एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻12 मीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, आप जानते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्टर्स हैं, आपको याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है ना, और जो 1 पिकोमीटर है, पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, व्हाट इज मेजर बाई लाइट ईयर। ठीक है ना, ठीक, आप जानते हैं लाइट ईयर जो है, जो प्रकाश वर्ष है, किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक, हमने इसको पिछली वीडियो में अपने चर्चा भी करा था। हमने कहा था जो प्रकाश वर्ष होता है, जो लाइट ईयर होता है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, दूरी को मापने का क्या है, मापक यंत्र है, या फिर कहते हैं ये मात्रक है दूरी को मापने के लिए। ठीक है, जो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है, ये भी हमने एक पैमाना बताया था आपको, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। इसे आप कह सकते हो 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, या इसे कह सकते हैं 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है ना, ये क्या है, प्रकाश वर्ष और मीटर में संबंध है, रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड मीटर एक्चुअली में रिलेशन है। और जो आपका सही आंसर है, आंसर नंबर सी आपका क्या सही है, दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 नैनोमीटर को बताना है किसके बराबर होता है, ठीक है। इसको आप अगर सही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर 8 मीटर, ठीक है। इसको आप सही फॉर्म में लिखना चाहोगे तो एक्यूरेट फॉर्म में लिखना चाहो तो ये -8 है, ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, 10 पावर 8 मीटर। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर 9 मीटर, ठीक है। और ये ऊपर गया, इसको सही फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा 10 पावर -9 मीटर, ठीक है। जब भी नीचे से ऊपर पावर जाती है तो ऊपर माइनस लग जाती है, प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो पावर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 पावर माइनस, यहाँ सॉरी 8 होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 8 था, ऊपर 10 पावर -8 मीटर, ये +9 है, ऊपर जाएगा तो 10 पावर -9 मीटर, ठीक है ना। जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा डी, आंसर डी, ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 पावर -9 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 पावर -9 मीटर, ठीक है। इट इज़ द राइट रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 पावर -9 मीटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है काफ़ी। जो क्वेश्चन है वो आगे है, दाब का सही सूत्र है, ठीक है। व्हाट इज द राइट फार्मूला प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है आपकी जो है, अब जानते हैं जो प्रेशर आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है जिसे आप क्या कहते हो, अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि है, ठीक। और प्रेशर आपकी जो है डेराइव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, डेराइव क्वांटिटी है, ठीक। ये भी आप जानते रहिए, ठीक है। व्युत्पन्न राशि है और स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो एक्चुअली फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी, बल अपॉन क्षेत्रफल आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा बल इंटू मीटर। आप जानते हो कार्य, वर्क, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणित विस्थापन, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो जो बल और मीटर क्या है, न्यूटन मीटर से कहते हो आप, ये कार्य का मात्रक हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर न्यूटन होता तो क्या होता है, ये कार्य का मात्रक हो जाता है। बल इंटू क्षेत्रफल किसी का मात्रक नहीं है, बल समय क्या है, आवेग का मात्रक, इट इज़ द इम्पल्स। इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, आवेग, ठीक है। संवेग का भाई है इम्पल्स, इम्पल्स को हम कहते हैं आवेग, ठीक है। जो आवेग का मात्रक होता है वो क्या होता है, बल गुणित समय होता है, समय अंतराल होता है, चेंजेस इन टाइम मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। जो इम्पल्स अभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, विच वन इज करेक्ट, इट इज़ द राइट आंसर फॉर प्रेशर। द करेक्ट फार्मूला इज प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है, ये सही आंसर है आपका, ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय होता है लगभग, ठीक है। जो प्रकाश की लाइट है, जो किरणें हैं, वो सूर्य से पृथ्वी तक कितने समय पहुंचती है हमें बताना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चाल को हम मीटर पर सेकेंड में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और जो सही आंसर हमारा क्या है, 8 मिनट। 8 मिनट मतलब क्या होगा, 8 मिनट मतलब होगा जो है आपका 460 में आप क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 480 सेकेंड, ठीक है। नियर अबाउट क्या है, 480 सेकेंड। एक्चुअली में इसको आप ले लोगे तो क्या लगभग 500 सेकेंड लगते हैं, 500 सेकेंड, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, वी होगा, 8 मिनट लगता है, ठीक है। यानी सूर्य की किरणें, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगा जो समय है कितना है, 8 मिनट है। जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि कैंडेला मात्रक है, कैंडेला इज यूनिट ऑफ, ठीक है। आप जानते हो कैंडेला क्या है, कैंडेला आपका मूल मात्रक है, क्या है ये, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, क्या है ये, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। आप जानते हो आपकी 7 क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट है। एक क्या है आपका मीटर, ठीक है, मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है,
मीटर किसका मात्रक है, दूरी का। दूसरा आपका है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, इसको आप केजी कहते हो, किसका मात्रक है, मास का, ठीक है। तीसरा आपका सेकंड है, ठीक है, सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, ठीक है। और फोर्थ आपका जो है एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी करंट का, ठीक है। ऑप्शन 5 आपका क्या है, केल्विन, वो ऑप्शन 5 नहीं, सॉरी 5वां नंबर क्या है आपका, केल्विन है। केल्विन किसका मात्रक है, टेम्परेचर का। और आपका जो छठा है वो क्या है आपका, कैंडिला है। छठा आपका क्या है, कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है। कैंडिला किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। हमारा डी क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमारी क्या है, सही आंसर। यानी जो कैंडेला का मात्रक है क्या है, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। कैंडेला को आप सी डी से दिखाते हो, सी कैपिटल से और स्मॉल डी से क्या है, इसको इंडिकेट करा जाता है। और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है, यूनिट, ठीक है। बस, और सभी को नमस्कार, ठीक है। हमारा चैनल है विन द स्टडी पॉइंट। अगर आपको कुछ लगे कि हम लोग बेहतर कर रहे हैं तो आप जो है चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।